गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ का लेसन 6.2 का त्रिभुज ट्रायंगल का मैं जो प्रमेय लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, अब इसमें सवाल में क्या दिया है, बीसी समांतर डी दिया। हमारा त्रिभुज एबीसी है, हमारा त्रिभुज एबीसी है बराबर, जिसमें ए बीसी समांतर डी दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, हम डी को बिंदु डी से एसी पर एक लंब एम खींचते हैं और ई से एबी पर लंब एन खींच लेते हैं। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया है एसी पर लंब डीएम और एबी पर लंब क्या हो गया हमारा जो है ईएम हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं त्रिभुज ए डी ई में। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल निकालते हैं। ए का क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हमारा क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होता है। तो 1/2 हमने क्या ले लिया, यहाँ पे एडी को लंब आधार ले लिया है और ईएन को हमारा क्या हो गया, ईएन हमारा क्या हो गया, हमारा वो लंब हो गया, हमने रख लिया। 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन समीकरण नंबर 1 हो गया। उसी तरह से हम त्रिभुज बीडीई में त्रिभुज बीडीई में ठीक है, बीडीई में अब हम यहां क्या करते हैं, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, 1/2 गुणे बीडी और गुणे कितना हो जाएगा हमारा ई एन हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। अब हम चलते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया। अब ये दोनों त्रिभुजों का हम क्या करते हैं, भाग कर देते हैं। त्रिभुज एडी भागा त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमने कर लिया 1/2 गुणे एडी गुणे ईएन बट्टा 1/2 गुणे बीडी गुणे ईएन हमने कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ईएन से ईएन कट गया, 1/2 से 1/2 कट गया, हमारा कितना आ गया, त्रिभुज एडीई बटा त्रिभुज बीडीई के। ठीक है, बीडीई के तो बराबर कितना हो गया, एडी बटा बीडी हो गया। ये समीकरण हमने 3 मान लिया। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज एडी का क्षेत्रफल एडीई का क्षेत्रफल ठीक है निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार गुणे लंब होगा। यहाँ पे एई को हम आधार मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे एई ठीक है, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा डीएम, एई गुणे डीएम होगा। ठीक है, उसी तरह हम क्या करते हैं, त्रिभुज डीईसी में हम क्या करते हैं, इसी को आधार मानते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे ईसी गुणे क्या हो जाएगा हमारा डीएम के। ठीक है, ईसी गुणे डीएम के। ठीक है, अब हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 5 हो गया। अब समीकरण 4 और 5 से भाग कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 5 क्या 4 क्या है, 1/2 एई गुणे डीएम हो गया बटा एई गुणे 1/2 गुणे ईसी गुणे डीएम हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, 1/2 से 1/2 कट गया, डीएम से डीएम कट गया, हमारा कितना आ गया, एई बटा ईसी हो गया। ठीक है, अब त्रिभुज डीईसी और त्रिभुज बीडीई एक ही आधार पर स्थित है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्षेत्रफल क्या होंगे, समान होंगे। इसलिए समीकरण 3 और समीकरण 6 से, समीकरण 3 हमारा ये है, समीकरण नंबर 3 ये है जो क्षेत्रफल निकाले हैं हम लोग भाग करके, और समीकरण नंबर 6 है जो यहाँ पे है जो हमने भाग करके दोनों क्षेत्रफल का मान निकाला हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, एडी बटा बीडी बराबर एसी बटा ईसी इति सिद्धम, दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, अपने को जो है 4 त्रिभुजों का हमको क्षेत्रफल निकाल लेना है। 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देना है, फिर 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के भाग कर देना है, जो दोनों मान आए उसको बराबर कर लेना है और ये हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि हमने ये जो थियरम पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। अगला थियरम मैं कल फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।